ये जो चीजें हो रही हैं, अमन जी, मतलब आवाज आ रही है? ये आपको क्या बताती है? एक अधिकारी जो ईमानदारी से जांच कर रहा है, उसका निकाहनामा, उसकी शादी किससे हुई, उसकी उसकी मदर मुस्लिम, फादर मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं था, वो ये सारी चीजें जांच पर कितना असर डालती है और ऑफिसर के मोराल पर? क्या ऐसे जांच हो पाएगी निष्पक्षता से? अमन जी, मैंने कई संगीन मामले अपने देश के चलाए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला मुझे देख रहा हूं कि जिसमें ना ओनली सिर्फ सियासत है, लेकिन दोनों तरफ से पर्सनल अटैक शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर हमारा देश का संविधान जरूर हर कोई व्यक्ति को ये सहूलत देता है कि अपनी बात साफ तरह से रखे, फ्री रखे, आउट ऑफ फियर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी को भी फ्री लाइसेंस मिलके, जब बड़ी गुनाह की जांच चल रही है इस वक्त में, उस जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ बयानबाजी हो सकता है कि जांच अधिकारी की भी गलती होगी, जांच अधिकारी भी कुछ परवर्स माइंड होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी को जांच या जांच अधिकारी के खिलाफ कोई शक है, कोई ग्रीवेंस है, तो क्या मीडिया ही दरिया है? क्या पब्लिक मीटिंग ही दरिया है? मुझे लगता है कि ऐसे मामले में जब जांच एक मौके पर चल रही है, एक बड़े टर्निंग पॉइंट पे है, उस वक्त जांच अधिकारी और जांच ये जरूर प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये भी कहना जरूर है कि जांच अधिकारी जब कोई सीरियस गलती करता है तो उसे उसका फल भुगतना पड़ता है, लेकिन उसके लिए वेज है, इसके लिए मार्ग है। अगर वो मार्ग चुक लेते थे तो मुझे लगता है कि इतना ये मामला नहीं बढ़ सकता था। आज क्या हो गया, आपने सही कहा है अमन जी, एक ड्रग्स से मामला शुरू हो गया, कास्ट पे आ गया, कभी फिर रिलीजन पे आ गया। मुझे नहीं लगता कि ये मामला कहां तक जाने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कानून का स्टूडेंट होने की हैसियत से कोर्ट ने भी इसे खुद रोक लगाना चाहिए, इस बयानबाजी को। अगर बयानबाजी को रोक नहीं लगाई गई तो जांच अधिकारी और पॉलिटिक्स, इसमें जो झगड़ा हम आज देख रहे हैं, मैं किसी पक्ष की बाजू नहीं ले रहा हूं, लेकिन कानून का विद्यार्थी की हैसियत से जो भी हो रहा है वो बहुत दुख और मन को क्लेशदायक हो रहा है। उज्ज्वल निकम, मुझे याद है सुशांत सिंह के मामले में भी मेरी आपसे कई बार बात हुई। उस समय भी ऐसा ही देखा था, बिहार पुलिस के अधिकारी आए थे महाराष्ट्र, उनको किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया था, सीबीआई को कोऑपरेट नहीं हो रहा था। अब ये वाला मामला आया है, इसमें भी जब एनसीबी जांच कर रही है तो एनसीबी के ऑफिसर पर पर्सनल एलिगेशन में तमाम चीजें हो रही हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर कहां देखते हैं आपकी? फिर जांच कैसे होगी? किसी और राज्य में घुसकर सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी तो फिर कैसे होगी? और अब मतलब कोई अधिकारी तो जाएगा तो जांच तो होगी, उसके गड़े मुर्दे अगर उखाड़ दिए जाएंगे तो फिर जांच कैसे होगी? ये सुशांत मामले में भी हुआ और अब भी हो रहा है। नहीं अमन जी, आप ये सही कह रहे हैं कि जांच प्रभावित तो होती है, लेकिन कुछ जो सावधानी बरतना चाहिए थी वो बरती भी नहीं गई है जांच एजेंसी की तरफ से। मैं सिर्फ किसी पॉलिटिशियंस को गलत नहीं ठहराता, लेकिन जांच अधिकारी बड़े मामले की जब जांच करते हैं तो उनपे भी कुछ कानूनन जिम्मेदारी है। एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जब कोई अभियुक्त का बेल रिजेक्ट होता है तो सोशल मीडिया पे वो पर्सनल विक्ट्री है ये मानना कहां सही है? सत्यमेव जयते करके आना, इसका लगता है कि तुम जांच से पर्सनल आइडेंटिफाइड, ये करना भी बहुत गलत है। मैंने देखिए 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की जांच के अधिकारियों को देखा है, कसाब में जांच करने वाले जांच को अधिकारी देखा है, लेकिन इस तरह से उन्होंने कभी बयानबाजी नहीं की, ना बयानबाजी हो रही। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये बयानबाजी चलती रही? जो पंच विटनेस आज मुकर गए हैं, वो पंच विटनेस भी कोई गवाहदार को, जो आरोपी को हाथ पकड़ के लेके आते, मुझे लगता है कि पब्लिक इस पे शक करेगी। पब्लिक को तो हक है, मीडिया भी इसमें सवाल कर सकती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, जो जांच एजेंसी ने बहुत सावधानी से ऐसे मामले में सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो बरतनी नहीं गई। नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की तो एक सीमा होगी ना भाई। मैं आपसे, क्योंकि यहां पर्सनल स्कोर सेट किए जा रहे हैं, मतलब ये आप समझ रहे हो उज्ज्वल निकम जी, ये इतना बड़ा संयोग, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इस आदमी के खिलाफ तमाम वो मामले तब खुले जब वो ड्रग माफिया के खिलाफ जांच कर रहा था। जी, मतलब ये इतना बड़ा इत्तेफाक, ये संयोग नहीं हो सकता ना। नहीं, ये पर्सनल कीचड़ उछलना भी बिल्कुल गलत है। अगर किसी को जांच अधिकारी के खिलाफ जो जांच कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई सीरियस ऑब्जेक्शन है, सीरियस ग्रीवेंस है, तो उसके अदालत में भी हम बजा सकते थे।
अदालत में भी इसको रोक लगा सकती, भाई ये जांच निष्प्रभावित नहीं हो सकती है, वेस्टेड इंटरेस्ट से हो सकती है, और कोर्ट उसको रोक लगा दे सकती थी। मेरा यही कहना है कि इस तरह से खुलेआम आरोप करना क्या हमारा कानून को कमजोर नहीं बनाता है? और लोगों के मन में यही, देखिए, यही डाउट हो सकता है। इसलिए जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन। नहीं, लेकिन और इसी वजह से कानून का एक जो मतलब बड़ा लंबी लड़ाई है, मैं ये समझता हूं, मुझे ये सवाल आपसे पूछना है कि फिर कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इसमें इंसाफ ना हो या सच सामने ना आए। ये मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं, वरना ऐसा क्यों होता भाई? मेरा ओपिनियन इस पे देना होगा अमन जी। जी। लेकिन ये आजकल लीगल बैटल के बदले में पॉलिटिकल बैटल चल रही है, और जांच अधिकारी और पॉलिटिकल लीडर्स, इनकी मीटिंग होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के आरोप से वो बच सकते हैं। नहीं तो फिर बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना, बस एक आखिरी सवाल, ये हर बार हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुशांत मामले में हुआ, बिहार पुलिस जांच करने आई, पुलिस को बंधक बना लिया, सीबीआई आई, सीबीआई ने कोऑपरेट नहीं किया। बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच पर जब बात होती है, सेंट्रल एजेंसी आती है, कोऑपरेट छोड़िए, अधिकारियों को पकड़ के निपटा दिया जाता है जो चल रहा है जांच के नाम पर। तो फिर कोई कैसे होगा ये? कोई सेंट्रल एजेंसी स्टेट में जाकर, कोई फेडरल, कोई सीमा तो होगी ना, कोई कानून तो इसमें कुछ होगा ना। उज्जवल जी, आखिरी सवाल। नहीं, कानून है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं तो कुछ मुफ्त में किसी को सलाह नहीं दूंगा, ना सेंट्रल एजेंसीज को सलाह दूंगा, ना स्टेट एजेंसी को सलाह दूंगा। लेकिन इसमें कानून है। जैसे कलकत्ता में हुआ था, हमने देखा है कि कलकत्ता में भी ये प्रॉब्लम आया था। पुलिस कमिश्नर को कलकत्ता में क्या हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हमें सबको पता है। यस, इसके लिए मुझे लगता है कि बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर कोई पर्सनल कोई किसी का एजेंडा हो तो मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा होता है। पर्सनल एजेंडा कहां लेने की जरूरत नहीं है। अब जांच अधिकारी की फैमिली मेंबर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, वो भी खुल के सामने आ रहे, तो इस प्रकार माहौल बिगड़ रहा है मुझे लगता है। तो इंटरवेंशन की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो, अगर किसी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया तो फिर सियासत की बात आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या यही चलता रहेगा? इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन पर पहुंचेगी? कहना बहुत मुश्किल है अमन जी। जो आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है। क्या कंक्लूजन, क्या भटक जाएगी ये जांच, पता नहीं क्या हो सकता है।